अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, जो लोग हज 2026 का इरादा रखते हैं वो दो चीज़ें अपने पास रेडी रखें। जो लोग हज 2025 रह गए थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, उम्रा वीज़ा फैमिली विजिट वीज़ा के रेट में क्या फ़र्क है, कौन सा वीज़ा हमें लेना चाहिए, क्या उम्रा वीज़ा वाले जद्दा और मदीना एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं, अगर लैंड करें तो उनके पास क्या होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, सिंगल एंट्री वीज़ा क्या 90 डेज़ के बाद दोबारा वो रिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, सारी तफसील इस वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, चैनल पे नहीं है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, जो लोग हज 2026 का इरादा रखते हैं वो पहली चीज़ अपने पास पासपोर्ट रेडी रखें। आपका पासपोर्ट 2026 तक वैलिड होना चाहिए, इस बात को आप लोग समझ लें। अगर पासपोर्ट नहीं बनवाया तो जल्दी से बनवा लें। दूसरे नंबर पर आप लोग अपने पास रकम तैयार रखें, 12 से 13 लाख 11 लाख तकरीबन इतने जो पैसे हैं आप लोग अपने पास तैयार रखें, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इस साल यानी हज 2026 के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाई गई। अब रजिस्ट्रेशन क्योंकि फ्री में हुई है, 4,55,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लिया, रजिस्ट्रेशन की है और पाकिस्तान का कोटा 1,99,000 है। हज मिनिस्ट्री ये कोशिश कर रही है कि सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त करे, मिन्नत तरला करके उन्हें कहेगी हमारा कोटा बढ़ा दे, यानी 2,55,000 तक हमें कोटा दे दे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हाजी हज की सआदत को हासिल कर सकें। दोस्तों, आप लोग जानते हैं 300 मिलियन पैसे सऊदी अरब के पास हज 2025 से रहने वाले हाजियों के पहले से ही मौजूद हैं। लिहाजा उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी ये है कि उनको कहा जा रहा है आप लोग इस सरकारी स्कीम से भी हज कर सकते हैं, प्राइवेट टूर से भी हज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है कि ये जो लोग रह गए थे ये जहाँ पे हैं वहीं से हज कर लें, उन्हीं के साथ ही रहें, उनसे राब्ते में रहें। नई जगह जाएंगे सारी चीज़ें नई हो जाएंगी, मुश्किल दरपेश ना हो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। ये जो लोग रह गए थे इनको पहले लिया जाएगा इंशाअल्लाह। ये हज 2026 में अल्लाह के घर को ज़रूर देखेंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे, शैतान को कंकर मारेंगे और इंशाअल्लाह ये मशाइर मुक़द्दसा में देखे जाएंगे। इसके अलावा फैमिली विजिट वीज़ा अगर आप लोगों के साथ आपका कफील और कंपनी यानी तामुन करती है तो ये वीज़ा आप लोगों को 50 रियाल में मिल जाता है, 40 रियाल 50 रियाल तक आप लोगों को मिल जाता है। अब इस वीज़े को आप लोगों ने स्टैंप करवाना है। बड़ों का ये जो वीज़ा स्टैंप होता है ये तकरीबन 850, 900, 950 रियाल तक ऊपर नीचे, और बच्चों का 650 से 750 रियाल तक ये स्टैंप होता है। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया। इसके अलावा दोस्तों, आजकल जो टिकट महंगी है अगले महीने कम हो जाएंगी। तकरीबन आने जाने की जो टिकट है वो तकरीबन 1,70,000 पाकिस्तानी रुपए में बता रहा हूँ, सऊदी तकरीबन 2200-2300 रियाल। अगर आप लोग ये सऊदी से वीज़ा निकालेंगे, हमारे दोस्त ने भी अपनी फैमिली को बुलाया, ये पूरी फैमिली के एतबार से वीज़ा निकलता है। अब इसमें जो छोटा इनफीड बच्चा, चड बच्चा, इनके स्टैंप रेट में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो भी आप लोग देख लेंगे। जब ये वीज़ा लेंगे स्टैंप करवाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, उम्रा वीज़ा खर्चात आप किसी कंपनी से लेते हैं तकरीबन 700-800 रियाल से 1200 रियाल तक आप लोगों को मिलेगा। ये भी आप लोगों को तकरीबन उतने में ही पड़ जाएगा। वीज़े के अंदर आप लोगों को स्टैम्प नहीं करवानी पड़ती, वो इसी में होती है। आप लोगों को बायोमेट्रिक नहीं करवानी पड़ती। अगर कोई मसला हो भी जाता है तो आप घर बैठे भी बायोमेट्रिक कर सकते हैं। तो आप लोगों से अर्ज करता चला जाऊँ, जो लोग उम्रा वीज़ा पे आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बेचारे इस कश्मकश में हैं। मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा शोहर रियाद, जद्दा, दमाम में रहता है, हमने उम्रा वीज़ा ले लिया, क्या हम उनके पास वहाँ जा सकते हैं? क्या उसके लिए हमारे पास होटल बुकिंग की ज़रूरत है? होटल बुकिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपके पास सिर्फ रिटर्न टिकट होना चाहिए तो आप लोग रियाद, जद्दा, दमाम उतर सकते हैं। आपको जो बुलवाने वाला है उसका नंबर, उसका इकामा, उसके पासपोर्ट की कापी भी आप साथ रख लें। कोई मुश्किल हो तो आप लोग उनको बता सकें, आपसे पूछें तो आप उनको कह सकें कि हम अपने रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, उनके पास कुछ दिन ठहरेंगे, फिर उम्रा के लिए जाएंगे। इस तरीके से आप बता सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सिंगल एंट्री वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। क्या 90 डेज के बाद दोबारा रिन्यू हो सकता है या नहीं? एक भाई ने अभी अपनी फैमिली को बुलवाया सऊदी अरब के अंदर, तो उन्होंने अपने अबशर में चेक किया तो वहाँ ये शो हो रहा था, यानी अबशर में ये शो हो रहा था कि 90 डेज के बाद भी दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं।
यानी 2 दफ़ा आप लोग करवा सकते हैं, 9 मंथ तक रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं मल्टीपल वीज़ा कब खुलेगा, यानी 365 डेज वाला वीज़ा कब खुलेगा। सऊदी हुकूमत ने ये वीज़ा बंद कर रखा है, कब खुलेगा ये हमें भी पता नहीं है। जब इसके बारे में कोई मालूमात होगी आप लोगों को बता सकते हैं। ये वीज़ा आप लोग ले सकते हैं। आप लोग जब वीज़ा लें किसी की बातों पे ना आए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी उस भाई के अफशर में ये शो हो रहा है, शायद कि आपके अफशर में ये शो ना हो। जब आप लोग यहाँ आएँ तो अपने अफशर को चेक करते रहें। अगर 90 डेज़ के बाद वो दोबारा रिन्यू हो सकता है तो आप लोग करवा लें। दोस्तों आप लोगों को अपनी फैमिली को वापसी भेजना पड़ेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कोई बात पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।